पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि कल लाहौर में जो ब्लास्ट तस्वुर किया जा रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी हुई है, वो दहशतगर्दी नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है उसने जो टेस्ट की हैं उसमें जो शवाहिद मिले हैं उसमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये पता चले कि ये दहशतगर्दी है। और ये कहा जा रहा है मुमकिना जो है वो यही है, उसमें पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये हादसा है और इसमें दहशतगर्दी नहीं है बल्कि गैस लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है। अब इसके ऊपर सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस वक्त जबकि रद्दुल फसाद ऑपरेशन का आगाज हो चुका है और पैरामीटर्स मुकर्रर किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है पूरे मुल्क में ऑपरेशन होंगे, उस वक्त मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया एक ऐसी खबर चला देता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक और ब्लास्ट हो गया गुलबर्ग में, जो कि गलत खबर थी। लेकिन लोगों में अफरा तफरी पैदा हो जाती है, सनसनीखेजी पैदा करना किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं बाबर डोगर और शहबाज मियाँ साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं साइमा शब्बीर। शहबाज मियाँ साहब, मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती कि वो ये देखे कि उसने तहकीक करके कोई खबर चलानी, खबर चलाने से कोई मना नहीं करा, खबर देना मीडिया का काम है, लेकिन अगर थोड़ा सा जो है वो वक्फा ले लिया जाए, थोड़ी से ये तहकीक कर ली जाए पहले फौरन खबर चलाने से कि आया ये हादसा है या सानिया, तो बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं, बेहतर की या होने की बात तो आलिया बिल्कुल अलग है। ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है किसी भी रिपोर्टर की, और उसके क्रेडिबिलिटी पे बड़ा जो है एक दब्बा लग रहा है कि खबरें जो हैं वो मुसद्दका नहीं होती और ऐसे जो चीजें हैं उनको खबर बना के पेश किया जाता है जिनका खबर के साथ कोई दूर दूर का कोई वास्ता नहीं होता, और तहकीकाती रिपोर्टिंग बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और जो ब्रेकिंग न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है कि रेटिंग के मामले के लिए पहले एक वाकये की सिर्फ ब्रेकिंग, वो 12-12, 16-16, 18-18 घंटे ब्रेकिंग न्यूज उसी वाक्य की बना के चलाई जाती है ताकि सेंसनी फैलाई जाए लोगों के अंदर, लोग देखना चाहें कि ये जो स्क्रीन है हर वक्त रेड क्यों है, इसमें क्या हो गया है। तो जब आप दहशतगर्दी की हवाले से कोई वाकयात की रिपोर्टिंग कर रहे हो, रद्दुल फसाद तो अभी 3 दिन हुए शुरू हुआ, उससे पहले भी मुल्क के अंदर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब था दहशतगर्दी के खिलाफ, और ज़ाब्ता अखलाक की बात होती थी कि सहाफ़ियों के ऊपर और ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं कि वो कोई ऐसा ऐसी लाइव कवरेज ना किया करें जिससे दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के जो सहूलतकार हैं उनको फायदा ना पहुंचे। बाबर डोगर की तरफ बढ़ूंगी, जो है गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है वो लाहौर। शहबाज साहब आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। बाबर डोगर, चलिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो हादसा था सानिया नहीं था, ये जाहिर आने वाले दिनों में सही हकमी जो है वो फैसला होगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि जब कोई सानिया भी होता है, दहशतगर्दी भी होती है, तो उसके ऊपर भी क्या मीडिया जिस तरीके से खबर चलाता है लोगों में सनसनी फैल जाती है, लोग भागते हैं घरों से अपने प्यारों को ढूंढने के लिए कि क्या हो गया, कहीं इस तरफ तो ये वाकया नहीं हो गया। तो क्या दहशतगर्दी होने पर भी एकदम से ऐसी खबर चलाना ठीक है आपके नजदीक? बिल्कुल। अगर आलिया आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें तो इमीडिएटली कोई खबर नहीं चलाता, इमीडिएटली सिर्फ इतनी खबर आती है कि ये धमाका हुआ है, उसके बाद वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी एक पॉलिसी है, जो SOPs हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ खाली मीडिया को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मैं शहबाज मियाँ साहब से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन एक इशू जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको भी अब पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इरा है उसके मुताबिक अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है उनमें ऑफिशियल स्पोक्समैन रखने की कोई ऐसी सोच ही नहीं है। जब वाकया होता है, जब इंसिडेंट होता है, तो सारी दुनिया में ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होते हैं जो कि मीडिया को ग्रेजुअली हर 15 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद इशू पे ब्रीफिंग देते हैं। अब कल जो इंसिडेंट हुआ है उसमें ब्रीफिंग देने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मीडिया के जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आता और चीजों को क्लैरिफाई करता। कल सजाद बट साहब हमारे जो रिपोर्टर है, कल और सीनियर एंकर है, कल स्पॉट पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर पुलिस ऑफिसर जो थे उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा था। वो ये मीडिया को खुद बता रहे थे कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, और कल जो रूमर्स आई हैं उनमें भी उसको पुलिस वाले जो है वो। साइमा से यही पूछूंगी, साइमा अगर हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की तरफ से गफलत होती है, तो ये भी तो देखिए ना, कल पूरा दिन गुजर गया, आज का आधा दिन गुजरने के बाद जो है अब वजीर कानून सामने आए हैं। हालांकि कल के रोज ही किसी को आकर ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि अभी इस तरह की खबरें ना दें, अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ये हादसा है, सानिया नहीं है। तो हुकूमत की तरफ से भी तो, पंजाब हुकूमत की तरफ से गफलत हो रही है ना? देखिए, गफलत में
कहूंगी कि बिल्कुल वहां पर कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए था, और जिस तरह से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग भी मौजूद होते हैं या जो बारूदी मवाद को देखते हैं वो लोग भी मौजूद होते हैं, तो उन लोगों की तरफ से ज़रूर खबर आ जाती है। और कल के साने में, कल के वाक़े में इनमें से वाकई कोई भी जिम्मेदारी के साथ कहने वाला नहीं था सामने कि ये धमाका किस नौयत का है, क्या है, और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसमें chaos पैदा करने के लिए और ज़्यादा मीडिया ने भी रोल प्ले किया। जी बिल्कुल, कोई तर्जुमान सामने नहीं आया था, और पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या पुलिस वगैरह की तरफ से भी वो सारे आपस में अभी कंफर्म ही नहीं, उनकी कंफर्मेशन ही नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि देखिए तो सही कि इनको भी समझ मुझे, और सही बात कही जाती है कि टेररिस्ट तो शायद सनसनी बाद में फैलाएं, मीडिया सनसनी पहले फैला देता है, लेकिन राना सना साहब से ये भी पूछना चाहिए, सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप कल कहाँ थे? कल पूरा दिन गुजर गया और आज आप आके बता रहे हैं अगर कल ही आ जाते तो शायद कुछ बेहतरी आ जाती, मीडिया ऐसी खबरें फौरी तौर पर ना चलाता।